परमेश्वर ने कहा कि वो अपना वचन भेजता है। अपना वचन भेजता है किसके द्वारा? अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा वो अपना वचन भेजता है। भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। किसी इंसान की यहाँ पर सोच समझ का जिक्र नहीं हो रहा। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वो अपना वचन अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए वो अपना वचन भेजता है। और जो लोग उसके वचन को सुनते हैं, जितनों ने अपने आप को नम्र किया है, दीन किया है, और जितने लोग अनजान है, ना समझ है, जब वो वचन सुनते हैं वो भोले और ना समझ लोग ज्ञानवान हो जाते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का वचन जब जाता है, उनको समझ आ जाती है, उनको सीख मिल जाती है, और उनके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाती है। उसका वचन ही हमारे लिए उजाला है। वो वचन हमें रोशनी देता है, हमें रोशन करता है, और हमें रास्ता दिखाता है जिस रास्ते पर हमने चलना है। और वो रोशनी में जितनी गलतियाँ, जितने रास्ते में उस रास्ते में गड्ढे हैं, उस रास्ते में कीचड़ है, उस रास्ते में ऐसी प्रॉब्लम्स है, हमें वो कोई रास्ता सही ढंग से दिखाई नहीं देता। पर जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो हमें रास्ता दिखाई देना पड़ता है। पहले हम धुंधला देखते थे, अब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अच्छे तरीके से देखना शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियाँ, उनकी प्रार्थना जो है वो प्रार्थना सही नहीं है। प्रार्थना वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज प्रॉब्लम में भी है और परीक्षा में भी पड़े हुए हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को समझना और गंभीरता से लेना, और उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर मनन करना। जब भी वचन हम सुनते हैं, उस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले भी हमने बनना है। हालेलुया। उसके ऊपर हमने चलने वाले भी बनना है, तब ही परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होगी, तभी हमारी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। आप एक्सपोज करो कि आपने एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है, और बैंक वालों ने कुछ आपको रूल्स दिए हैं। उन्होंने आपको एक फॉर्म फिल करवाया, और फॉर्म फिल करवाकर वो आपका अकाउंट उन्होंने खोल दिया। जब उन्होंने आपका अकाउंट खोल दिया तो आपको वो क्या देते हैं? एक आपको एटीएम देते हैं, और एक चेक बुक देते हैं, और एक आपको पासबुक देते हैं। हालेलुया। तो आपको वो पासबुक और एटीएम, वो 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। तो बट आपने अपना पैसा जमा कराया, आपको यही पता नहीं कि मैंने वो अपना पैसा जो मैंने जमा कराया हुआ है, मैंने कैसे निकलवाना है। आप ऐसे बैंक में चले गए, आपको अपने अकाउंट नंबर का पता नहीं है, आपको अपने खाते का पता नहीं है, और आप पैसे निकलवाने गए तो आपको वो कैसे पैसे देंगे? कैसे वो आपकी हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप अज्ञात है, आपको समझ नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है। आप बैंक की फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाओगे। आप अपने खाते को किस तरह से आपने यूज़ करना है, एटीएम को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, फिर आप वो यूज़ नहीं कर पाते। आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। एटीएम के द्वारा आप अपने एटीएम के पास जाकर आप अपने पैसे निकलवा सकते हो तुरंत। अगर आप सीधा जाओगे, आपको पता है कि आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा आपको पैसे निकलवाने के लिए, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए अगर आपने किसी को पेमेंट देनी, अगर आपने किसी को पैसे देने, आप अपने आप उनको चेक दे सकते हो अगर आपके खाते में पैसे हैं। तो उसी तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर के वचन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में आते हैं, तो आपको जिस तरह बैंक ने एक पैकेज दिया, जिस तरह आपको बैंक ने एक पासबुक दे दी, जिस तरह बैंक ने आपको एक चेक बुक दे दी, जिस तरह बैंक ने आपको एक एटीएम दे दिया, आपको इस लाइफ में चलना आसान कर दिया,
पर आपको उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना आता, तो आपको पता ही नहीं है वो कैसे यूज़ करनी है, तो वो आपके लिए, आपके पास होने के बावजूद भी उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए बेकार है। उसी तरह जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को कबूल करते हैं, तो उसी तरह आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल जाती है। हालेलुया। वो एक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो वो आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देते, परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर जाती है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हुजूरी आपको मिल जाती है। परमेश्वर के दान, वरदान, गिफ्ट्स, वो सब चीज़ें आपके अंदर ओपन हो जाती है। हालेलुया। तो आपने उसको बढ़ाना कैसे? अगर आपने जिस तरह आपने अपने खाते को यूज़ करना, उसको पहले आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने किसी को चेक देना है तो उसके पहले आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। उसी तरह अगर आपने एटीएम को यूज़ करना है तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अगर एक्सपोज करो कि आपने किसी को 10,000 का चेक देना है तो आपके अकाउंट में 10,000 होना चाहिए। उसी तरह ये चीज़ किसको दर्शाती है? हमारी प्रार्थना को। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, जब बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु को कबूल कर लेते हैं, तो हमारा उसके बाद में हमें अपने खाते को भी मेंटेन करना होता है। जो खाता इस बॉडी को, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ, अगर हमारे खाते में प्रार्थना नहीं होगी, अगर हमारे खाते में बैलेंस नहीं होगा, अगर हम किसी को चेक देंगे तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। हम एटीएम पे जाएंगे तो एटीएम मशीन हमें पैसे नहीं देगी। उसी तरह जब आपको जिस समय ज़रूरत पड़ती है तो आपकी प्रार्थना उस समय काम करती है। जब आप एक प्रॉब्लम में, आप एक मुसीबत में, आप एक परीक्षा में पड़ते हैं, तो जिस तरह आपने अपने बैंक में पैसा जमा करवाया होता है तो आपको वो पैसा उस घड़ी में काम आता है जब आपको ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। उसी तरह जब आप प्रार्थना करते हैं ना, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने प्रार्थना की और प्रार्थना का हमें आंसर ही नहीं मिला, हमें प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा। हम प्रार्थना तो करते जा रहे हैं बट हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो उसी तरह आपको ये नहीं पता होता कि आपकी प्रार्थना जो होती है ना, वो स्टोर हो रही है, वो सेव हो रही है। आपकी प्रार्थना जो है वो बढ़ रही है। आपकी प्रार्थना का जो स्कोर है, जो स्कोर लेवल है, वो बढ़ रहा है। जिस दिन आपको प्रार्थना पड़ेगी, जहां पर प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, उसी समय वो प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। तो इसी तरह आज का जो विश्वासी है वो एटीएम तो यूज करना चाहता है हर एक जगह, वो अपना चेक बुक यूज करना चाहता है, वो अपनी पासबुक को यूज करना चाहता है हर जगह, पर वो अपने खाते को कभी मेंटेन नहीं करते, वो अपने बैलेंस को कभी भी मेंटेन नहीं करते। उसी तरह फिर उनको क्या होता है? वो निराशा का सामना करना पड़ता है। आज उसी तरह हमारी प्रार्थना जो बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारे खाते में प्रार्थना नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर पाएंगे, कोई भी आशीष हम ले नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की बातों को, गहरी बातों को, परमेश्वर की बुद्धि, सामर्थ, समझ, सब चीज़ें हमारे अंदर प्रार्थना के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। हमें पता नहीं चलता। अगर आप अपने खाते में 100 करके, 200 करके, 10, 20, 50 रोज 100 करके जमा कराते हो, पर एक दिन आपको पता नहीं लगता कि वो आपकी कितनी उसकी वैल्यू बन चुकी है। फिर एक दिन आप अगर एक महीने में 100, 200, 300, 500 के बीच में कोई भी अमाउंट रखते हैं तो डेली आप जमा करवाते हो, तो जब आप एक दिन अपने बैंक में जाओगे, अपने एटीएम पे जाओगे तो अपना बैलेंस चेक करोगे, वो 10-20 हज़ार से ऊपर हो चुका होगा। तो उसी तरह जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप चेक करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का आंसर देते हैं। आपको प्रार्थना, आपकी बीमारी में ज़रूरत है, अगर किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई परमेश्वर को नहीं कबूल कर रहा, परमेश्वर का आप उनको वचन बताते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते हो तो वो परमेश्वर को कबूल करते हैं। तो आपकी प्रार्थना काम करती है।
किसी के लिए भी अगर किसी को भी चेंज करना है तो आपकी प्रार्थना काम करती है। किसी भी काम में जाना है आपने, उस काम में सफलता आपको प्रार्थना देती है, क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय फिर परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। जिस तरह आपका एटीएम 2400 घंटे आपके साथ रहता है, जिस समय आपको एटीएम की ज़रूरत पड़ती है तो आप एटीएम मशीन के पास जाकर उसमें बैलेंस निकाल सकते हो। तो उसी तरह जिस दिन, जिस टाइम, जिस घड़ी, रात हो दिन हो, चाहे कोई भी 24 घंटे में कोई भी टाइम हो, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज जब भी मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मुझे आंसर देते हैं। कैसे? क्योंकि मैं अपना टाइम परमेश्वर के साथ रखता हूं, परमेश्वर के साथ मैं बना रहता हूं। मेरा जो खाता है कभी भी जीरो नहीं होता, मेरा खाता जो है वो भरा रहता है। तभी हमारी ज़िंदगी में फिर गवाही पैदा होती है, तभी हमारी ज़िंदगी में जो सब प्रॉब्लम्स हैं, जो मुसीबतों में से हम घिरे हुए होते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। प्रार्थना ही हमें परीक्षा में पढ़ने से रोकती है, प्रार्थना ही हमें ब्लेस करती है, प्रार्थना ही हमारी ज़िंदगी में से शैतान के हर एक गुप्त रहस्य को हमारे ऊपर उजागर करती है, प्रकट करती है। वो पता चल जाता है हमें कि शैतान किस एंगल से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कौन सी जगह से, कौन सी दिशा से वो अटैक कर रहा है, आपकी प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आज यही टॉपिक जो है हम प्रार्थना के विषय में बात करने वाले हैं, जो आज का विषय परमेश्वर ने हमें दिया। तो आज का टॉपिक जो है, प्रार्थना ना करने वाले इस वचन को सुने। हालेलुया। तो प्रार्थना ना करने वाले आज इस वचन को सुने, जो प्रार्थना नहीं करते। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपको पता है कि शैतान का साम्राज्य जो होता है वो हिल जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आज एक विश्वासी, एक पास्टर से अगर आप कहो कि शैतान उससे डरता है ना, तो उससे नहीं। शैतान किस चीज से डरता है? हमारी प्रार्थना से डरता है। शैतान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? हमारी प्रार्थना से। क्योंकि आपकी प्रार्थना शैतान के साम्राज्य को हिलाकर रख देती है। शैतान आज इसीलिए सबसे ज्यादा विश्वासियों की प्रार्थना के ऊपर अटैक करता है। आपको प्रार्थना के समय आपकी बातें याद आती हैं, आपको प्रार्थना के समय आलस आता है, आपकी प्रार्थना के समय आपको भूख लगती है, आपकी प्रार्थना के समय आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं, आपकी प्रार्थना के समय ही आपको ज्यादा नींद आती है। प्रार्थना, ये सब चीजें कैसे रुकती हैं? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अपना प्रार्थना वाला जीवन बिता सको, आप अपनी प्रेयर लाइफ परमेश्वर के साथ, आप अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ एक समय बिता सको। वो नहीं चाहता, क्योंकि जब आप प्रार्थना में अपना समय बिताना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो अटैक करता है आपके मन को। वो क्या करता है? आपके मन को वो ऐसा कर देता कि आप प्रार्थना में बैठ ही ना सको। सबसे ज़्यादा वो आज किस चीज़ के ऊपर, विश्वासियों की किस चीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है? आपके पैसे के ऊपर नहीं, आपकी सबसे ज्यादा वो किस चीज के ऊपर आपके ऊपर अटैक कर रहा है? आपकी प्रार्थना के ऊपर। इसीलिए हमें समझना है कि प्रार्थना करना हमारे लिए कितना जरूरी है। और प्रार्थना जो होती है, आज हम वचनों में से कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ वचनों के द्वारा कैसे बाइबल में हमें बताया है। हम पुराने नियम से शुरू करते हैं। अगर हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। नूह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने नूह की प्रार्थना सुनी। हालेलुया। इसहाक ने प्रार्थना की, अब्राहम, इसहाक, याकूब ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। बाइबल में लिखा है कि दानियल एक दिन में 3 समय प्रार्थना करता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था। और जब दानियल के ऊपर विपत्ति आती थी, जब दानियल के ऊपर मुसीबतें आती थी, प्रॉब्लमें आती थी, जब वो दानियल को परखा जाता था, तो वो अपनी प्रार्थना के द्वारा उसका बचाव होता था। परमेश्वर उसके सामने खड़े हो जाते थे। हालेलुया। उसी तरह जब दानियल के समय में उस राजे ने, जो दानियल के साथ जो कुछ लोग जेलस रखते थे, उन्होंने राजे के द्वारा एक फतवा जारी करवा दिया, एक लॉ पैदा करवा दिया, लॉ को निकलवा दिया कि 1 महीने तक किसी ने भी अपने इष्ट देवता को, अपने परमेश्वर को की प्रार्थना नहीं करनी। आपने सबने राजे को मानना है।
तो उन्होंने क्या किया कि अगर वो जहाँ पर अगर कोई भी प्रार्थना करता पाया जाता है तो उसको सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। सिंहों की मतलब कि शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। तो पर दानियल ने उनकी बात का इनकार किया और वो उसको परखना चाहते थे उसको, क्योंकि दानियल नहीं प्रार्थना से हटने वाला था। तो जो उसके दुश्मन थे, जो विरोधी थे, वो उसको फंसाना चाहते थे, क्योंकि उसकी प्रार्थना के वजह से कोई भी उसकी गलती उनको नजर नहीं आती थी, कोई भी, क्योंकि शैतान ही उन दोस्तों के उनके द्वारा, जो उसके घमंडी दोस्त थे, जो उसके सहभागी थे, उसके पड़ोसी थे, उनके द्वारा वो उसको दानियल को हर्ट करना चाहता था, उसकी कमी देखना चाहता था। शैतान ही वो कर रहा था, उसके पीछे शैतान ही था। पर शैतान को उसकी कोई भी गलती नजर नहीं आई। शैतान ने बहुत जुक्तियां बनाई पर कोई भी जुक्ति उसकी चली नहीं, क्योंकि उसको पता था कि वो सब चीजें छोड़ सकता है पर प्रार्थना वो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए फिर शैतान ने रणनीति बनाई, और रणनीति बनाकर शैतान ने क्या किया, उसने राजे के द्वारा वो फतवा जारी करवा दिया। और राजे को पता था दानियल के बारे में, और राजा दानियल के सब चीजों के बारे में जानता था कि दानियल जो है वो एक विश्वासी है, वो एक अच्छा विश्वासी है, वो यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला, उसका डर मानने वाला है, और वो प्रार्थना छोड़ने वाला नहीं है। और उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य भी किए हैं, और परमेश्वर उसके द्वारा आज भी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो जब वो फतवा जारी हो गया तो दानियल ने क्या किया, वो अपने कमरे में गया, यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खोली, और वो घुटनों के बल बैठकर वो प्रार्थना करने लगा। तो जो उसके दुश्मन थे उन्होंने उसको देख लिया और राजे के पास जाकर बात की, और राजे ने क्या किया, जो लॉ जारी करवाया था उसके हिसाब से फिर दानियल को तो सिंहों की मार मतलब कि शेरों की गुफा में फिर डाला जाना था। तो दानियल को उसी तरह वहां पर डाल दिया गया। आपने सबने वचन पढ़ा होगा। तो जब वो शेरों की गुफा में डाला गया तो उसने क्या किया, प्रार्थना की। और दूसरे दिन जब राजे ने आकर देखा, दानियल को आवाज लगाई, और दानियल ने अंदर से आवाज दी, और दानियल को राजे ने बोला कि राजे ने कहा कि तेरा यहोवा परमेश्वर ने आज तुझे बचाया है। तो उसने कहा कि हाँ राजा, मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। उसी तरह आप अगर आज प्रार्थना करते हैं तो आज शैतान का मुंह परमेश्वर बंद करते हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा। चाहे जितने भी विरोधी, चाहे जितने भी आपके वैरी हों, उनके मुंह बंद करने की ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास है। जिस तरह परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना सुनी और उसको मरना मंजूर था, पर परमेश्वर के वचन को उसने तोड़ा नहीं, उसको मरना मंजूर था। सोचो अगर आप इसी तरह उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने जो शेर थे उनके मुंह को बंद कर दिया। तो मुंह को बंद करना, इसका मतलब एक बहुत गहरा भेद है, एक बहुत गहरी बात है परमेश्वर ने यहां पर की है। तो आज अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपके विरोध में अगर आपके पड़ोसी बोलते हैं, आपके रिश्तेदार बोलते हैं, आपकी फैमिली में बोलते हैं, तो आप ऐसी प्रार्थना करो कि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके मुंहों को बंद कर दे। परमेश्वर उनके मुंह पर ताला लगा देंगे परमेश्वर, और वो वही बोल पाएंगे जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करोगे। आप उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर इनके मुंह से कभी भी अपशब्द ना निकले, इनके मुंह से कभी गालियां ना निकले, इनके मुंह से जो शैतान बुलवाना चाहता है आज से ये बोलने ना पाए, आज से ये परमेश्वर का वचन बोले। और जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और परमेश्वर आपको आंसर देंगे। हालेलुया।